जब कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि जिंदगी को नरक बनाने वाली कौन सी चीजें हैं, तो कृष्ण ने कहा था 3 बातें मनुष्य की जिंदगी को नरक बना देती। कौन कौन? बोलो, श्लोक बोलो। त्रिविधम नरकस्य इदम नाशनम आत्मनः। बाबा बोलिए। त्रिविधम नरकस्य इदम नाशनम आत्मनः। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। 3 चीजें मनुष्य के जीवन को नरक बनाती हैं। नंबर 1 काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। इसलिए लोभ को बहुत खतरनाक कहा गया है। लोभ पाप का बाप है, इसको पाप का बाप बताया गया है। जब लोभ आता है आदमी को अंधा कर देता है, फिर वो भगवान की मूर्ति को भी चुरा कर बेच लेता है, यहाँ तक नीचे गिर जाता है। लोभ उसको अंधा बना देता है। फिर माँ के जेवर भी चुरा लेता है, लोभ उसको अंधा करता है। और फिर वो गुरु के पास भी बेईमानी चोरी शुरू कर देता है। लोभ आसान चीज नहीं, बहुत कठिन है। सिर्फ लोभ को जीतने का अस्त्र यदि कोई है, केवल और केवल वो दान है। दान जो मनुष्य करता है और लोभ को जीतता है, वही दान कर पाता है। जब तक लोभ को जीत नहीं पाओगे तो 1 रुपया तुम दान कर नहीं पाओगे। जब तुम दान करने के लिए सोचते हो तो लोभ आकर के तुमको रोकता है, कई तरह से समझाता है। लोग कहता है अरे बहुत से लोग दान कर रहे हैं, बड़े बड़े सेठ लोग कर रहे हैं, अपने करने क्या जरूरत है। लेकिन पूड़ी खाने का नंबर आता तब नहीं कहते कि बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, अपने खाने क्या जरूरत है। जब रात में रजाई ओढ़ने का नंबर आता तब नहीं कहते बड़े बड़े लोग ओढ़े हैं, अपने को ओढ़ने क्या जरूरत है। दान करने का नंबर आया तो बोलते अरे बड़े बड़े सेठ लोग कर रहे हैं। सेठ लोग जो कर रहे हैं उनको पुण्य उनका मिलेगा, हम जो करेंगे हमारा पुण्य हमको मिलेगा। वो सेठ से क्या लेना देना, वो करोड़ दान करेगा, मेरे पास जो है मैं भी दान करूंगा। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। अपने क्षेत्र में अगर क्षमता हो, आश्रम बनाने के लिए भूमि दान भी करिए। अगर क्षमता हो तो गौ सेवा के लिए चारा दान कीजिए। यहाँ पर एक गौशाला है कोटा के अंदर, मैं उसको रामधाम के सामने है, क्या नाम उसका है, गोदावरी धाम। हाँ, वहाँ मैं गया था। तो वहाँ एक आदमी बैठा घास बेच रहा था, बरसिया। तो उसने मेरे से कहा आप घास खिला दो गाय को। तो हमने कहा लाओ खिला देंगे, खिला दिया। तो मैं शुरू से ही वहाँ गेट पर जो बैठे थे उनको भी सबको दक्षिणा देना शुरू किया, सबको दिया दक्षिणा, और घास वाले को भी दिया। और घास वाला बोला घास खिला दो। तो हमने एक पोटली खिलाई, फिर दूसरी ले आया, बोले इसको खिला दो, फिर और ले आया और खिला दो और खिला दो और खिला दो, पूरा डाल दिया। तो हमने कहा पैसे भी तो देना पड़ेगा, ऐसे खिलाते हो। बोले पैसे तो आपने इतने दे दिए हैं, कुछ पता नहीं। तो हमने कहा कैसे दे दिए? बोले प्रवचन सुनता हूँ यूट्यूब में, धन्य हो गया मैं। आपका ज्ञान सुनता था, तुम कहाँ मिलोगे ढूंढ रहा था, ये गौ सेवा करते करते तुम्हारा दर्शन हो गया। सही बात, गौ सेवा से भी दर्शन हो जाता है। अब इस आश्रम में, ये तपस्थली आंवली आश्रम जो है कोटा में, इस आश्रम में भी कल रात 9 बजे से गौशाला शुभारंभ हो गई है। जालौर से गायें आई हैं
और गायें सब प्रवचन सुन रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं कि ऐसी जगह कभी नहीं मिली थी। अब साधु ब्रह्मचारी सेवा करेगा, मेरा गोबर उठाएगा। सब खुश है क्योंकि सुबह से ये 25-30 साधु जा जाकर सफ़ेद ड्रेस दिखा कर आ गए हैं। तो गाय सोच रही है पगड़ी बांध बांध कर आता है, साधु कौन है। सब दर्शन करके आ गए गायों का। मैं भी गया, उसको देखा। भगत भी जाकर देखा है, कोई चारा खिला देता, कोई बछड़े को धूप में रख देता है कि छोटा है धूप लग जाए। सब उनकी सेवा हो रही। वास्तव में उनको जो सुख कल से आज तक यहाँ एहसास हुआ, इतनी खुली जगह, ओपन जगह, साफ सुथरी जगह और हरा भरा, और साधु संत के शरण में हैं वे, तो गौ माता बहुत खुश है, प्रसन्न है। और मैं तो कहूँगा जिस आश्रम में गौ माता होती है उस आश्रम में हर व्यवस्था अच्छी बनती चली जाती है। एक गौ माता रात में 9 बजे आई है और ये बजरंग लाल आज सुबह आए, तो बजरंग सिंह शेखावत सुबह आकर के इन्होंने 1.5 लाख दान दे दिया है। ये गौ माता, अभी तक वो बजरंग सिंह आया ही नहीं था जब तक गौ माता नहीं आई, और वो आई तब ये आया। तो मैं तो सोचता हूँ गौ माता की सेवा के कारण ही ये सब दान आया है। और गौ सेवा में भी गायों से प्रेम रखता हूँ, लेकिन हम आश्रम में जो गाय हमारे यहाँ है तो मैं थोड़ा ज़्यादा दूध वाली गाय रखता हूँ। 25 लीटर दूध, 40 लीटर दूध, दूध ही दूध, ऐसी गाय। भगत को पिलाओ दूध, 2-2 लीटर दूध बनाओ, खीर दूध की, सेवई दूध की, ऐसा। तो ये गाय सेवा, पूजनी गाय है, देशी गाय है, जालौर की गाय है, मारवाड़ी गाय है, पूजा के लिए है, दर्शन के लिए है, और थोड़ा दूध देगी। आज उसके दूध का मैंने काढ़ा पिया। आज तक ऐसा टेस्ट किसी दूध में आया नहीं था, वो अजीब टेस्ट का दूध था, वो एकदम शुद्ध पवित्र दूध। तो गाय की सेवा भी, इसके लिए भी हमको त्याग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तभी आप इनकी सेवा कर पाओगे। और हम नरकस्येदम द्वारम कामा क्रोधा लोभा, लोभ का त्याग, क्रोध का त्याग और काम वासना का त्याग। गृहस्थ आश्रम में रहो, पति व्रत और पत्नी व्रत का भी नियम पालन करो। मन फिसलने की कोशिश करेगा, हजारों जगहें ऐसी आएंगी जहां मन डगमगाएगा, लेकिन याद रखना, डगमग छाड़ दे मन बौरा। इस पगले मन को जो कंट्रोल कर लेता है उसका मन मंदिर बन जाता है, दिल देवालय बन जाता है, तन तीर्थ बन जाता है, और उसका हर कर्म धर्म बन जाता है। मन को संभालो, कभी मन को भटकने मत देना। कुछ नहीं है संसार में। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, ऐसे गीत गाना बहुत खतरनाक है। फिर मैं गाऊं तो डबल खतरा है। लेकिन मन को संभालना है, मन को डोलने नहीं देना है। मन मारा बांदरा रे, घनी छलांगा मारे, राजस्थानी भजन है। मन मारो बांदरो रे। आपका मन मंदिर बनेगा, और क्रोध के आने पर भी क्रोध को रोक लेना। आप लक्ष्मी के अधिकारी बनोगे। 2 चीजें हैं, यो ना सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो, शास्त्रियो राजनम भाजन यश्च आपत्स न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो व्यक्ति क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है और हर्ष में फूलता नहीं है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। इसलिए याद रखना, कितनी ही खुशी का विषय हो लेकिन फूलना मत, अभिमान मत करना, और कितना ही तकलीफ हो लेकिन अपने क्रोध को काबू रखना, तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बन